नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में मैं हुसैन फौजदार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं आपके लिए रिवीजन में चल रही हैं। आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से हमें हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। CTET, रीट, UPSC और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, शुरुआत करें। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। मेसोपोटामिया, मिस्र, चीनी सभ्यता का समकालीन हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी रही है? हड़प्पा सभ्यता। जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा स्तर की खोज हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई थी? जॉन मार्शल के, और हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। दयाराम साहनी द्वारा बृहत नगरीय ढांचे की खोज की गई। रेडियो डेटिंग से कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका जो काल है 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, पश्चिम में बलूचिस्तान। तो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के पास मांडा जिला, अखनूर जिला, मांडा सभ्यता स्थल जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के पास में। दायमाबाद महाराष्ट्र, अहिल्यानगर नर्मदा नदी के तट पर। सुतकागेंडोर बलूचिस्तान, दास नदी के तट पर। उत्तर से दक्षिण इसके विस्तार की बात करें 1600 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। तो ये आपकी रिवीजन क्लास है, बहुत ही सुपरफास्ट रिवीजन क्लास है आपके लिए। रीट एग्जाम आपका आप नदी की अब 16 दिन आपके लिए शेष बचे हैं, और CTET भी आपका नज़दीक है। तो एक ही बार में आपका रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति, प्राप्त साक्ष्य, सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही बार में कवर करेंगे। हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल दयाराम साहनी ने तो 1921 में इसकी खोज हुई। रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। स्थित साहिवाल पाकिस्तान में, ये साहिवाल जिला है पाकिस्तान का, वहाँ पर वर्तमान में स्थित है। इसकी जो प्राप्त साक्ष्य हैं, क्या क्या प्राप्त हुआ? मोहरों पर एक सरंगी पशु की मूर्ति, कांसे की एक कागाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, कब्रिस्तान और 37 और मातृ देवी की मूर्ति के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में खोज हुई। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। मृतकों का टीला जैसे कहा जाता है। 3 मुख वाले देवता, पशुपति शिव की मूर्ति, नर्तकी, त्रिभंग मुद्रा की कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार, स्नानागार, सूती वस्त्र के साथ दाढ़ी वाला पुरुष, शैल खड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई। चौधड़ो NC मजूमदार के नेतृत्व में 1931 में खोज हुई। सिंधु नदी के किनारे, वर्तमान सिंध पाकिस्तान जिले में स्थित है। यहाँ से मणका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक के साथ मिट्टी का बैल, गाड़ी का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। कालीबंगा अमलानंद घोष के नेतृत्व में 1951 में इसकी खोज हुई। घग्गर नदी के किनारे सरस्वती नदी प्राचीनतम, गंगानगर, राजस्थान। तो वर्तमान की बात करें तो हनुमानगढ़ में है। पहले गंगानगर था, अब हनुमानगढ़। जुते हुए खेत के साथ नक्काशीदार ईंट, काले कंगन, हर घर में कुआं, अग्निवेद का और पकी मिट्टी का हल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कोटदी फजल अहमद 1953 में, सिंधु नदी के किनारे, खैरपुर पाकिस्तान। पत्थर के बाड़ा, गहनों का जखीरा, पत्थर की नींव वाले घर और गर्तावास भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर की बात करें तो ये रंगनाथ राव के नेतृत्व में 1953-54 में खोजी। महादर नदी के किनारे पर। काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। गेहूँ की खेती, घोड़े की मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और कच्ची ईंटों का ध्रुव भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। रोपड़ जगदत्त शर्मा 1953 से 56, सतलज नदी के किनारे, ये भी पंजाब में है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की चूड़ियाँ भी मिली हैं। लोथर रंगनाथ राव 1955-63, भगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में। प्राकृतिक बंदरगाह, डाकयार्ड के साथ जहाज बनाने का सामान, हाथी दांत का पैमाना, युग्म समाधान के उल्लेख यहाँ से मिला है। चावल के दाने भी प्राप्त हुए।
खिलौना, आग की वेदी, टेराकोटा का जहाज भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। बनवाली रविंद्र सिंह वेस्ट, RS वेस्ट, 1974 में। सरस्वती नदी के किनारे, हिसार, हरियाणा। मिट्टी से बना हल्का खिलौना जो स्वर्णपट, मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने की बंसी। नोट, हरियाणा, हिसार का राखीगढ़ अब तक का सबसे बड़ा उत्खननित हड़प्पा सभ्यता स्थल। इसके बाद मोहनजोदड़ो हड़प्पा का स्थान आता है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी हमारे BS पॉलिटी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। अब बात कर लेते हैं नगरीय योजना की। तो नगरीय अवशेष निर्माण में एक रूपता दिखाई देती है। 2 भागों में बटा हुआ था, ऊपरी भाग और निम्न भाग। ऊपरी भाग को दुर्गीकृत था और निम्न भाग छोटे भवन। दुर्गीकृत के अंतर्गत राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार। भवन निर्माण में ग्रिड पद्धति का उपयोग, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मकानों की खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलती हैं। इसका एकमात्र अपवाद लोथल अपवाद है। भवन निर्माण पक्की ईंटों से। जल निकास प्रणाली मुख्य विशेषता रही है यहाँ की। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और अन्नागार अन्न की कोठरी के साथ हड़प्पा के अन्नागार 6 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए। आयातित वस्तुओं की बात करें तो सोना कर्नाटक अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, तांबा खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान से, सीसा राजस्थान ईरान अफगानिस्तान, टिन मध्य एशिया अफगानिस्तान से, लाजवाब मणि बदख्शा अफगानिस्तान से, सैलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से, गोमेज सौराष्ट्र गुजरात से। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त और अन्य सभी 2 भागों में वर्गीकृत। 3 भागों में बटा हुआ स्थल है धौलावीरा, जहाँ पर 2 भाग दुर्गीकृत थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था, धौलावीरा। अब बात करते हैं नगरीय जीवन के अलावा सामाजिक जीवन की। तो यहाँ का मुख्य आधार परिवार, मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ पर व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग बटे थे, पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। शाकाहार मांसाहार दोनों प्रचलित। गेहूँ, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न फसलें रहीं यहाँ की। मछली पकड़ना, शिकार, दैनिक क्रियाकलाप। स्त्री पुरुष दोनों में आभूषण के प्रति आकर्षण था। वन का निर्माण फैक्ट्री चौधड़ों में सोने, चांदी, हाथी दांत सीपियों से निर्मित किए गए। लघु मृण मूर्तियाँ टेराकोटा पक्की मिट्टी से, फगरेन मूर्तिकाएँ, लौड़े या पूज्य प्रतिमा नारी मृण मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो रूढ़ी और कर्मकांडों के महत्व दिया गया है यहाँ पर। मातृ शक्ति में विश्वास था। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उत्कीर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है। कुबड़ वाला बैल और श्रृंगयुक्त पशु, पवित्र पशु, लिंग पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकुंड और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। धरती को उर्वरता की देवी कहा गया है। स्वास्तिक चक्र और क्रॉस के साक्ष्य भी मिलते हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां, पूर्व समाधिकरण अधिक प्रचलित था, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। एक पशुपति मोर पर उत्कीर्ण पशु, हिरण, DRTV, एलिफेंट हाथी, एक सिंग वाला गेड़ा, टाइगर बाघ और भैंस के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कृषि 9 फसलों की पहचान की गई। गेहूँ, जौ, कपास, मटर, लहसुन, मेहंदी, अंगूर, तरबूज आदि। सिंडोन यूनानी लोगों ने कपास को कहा है। चावल की खेती रंगपुर और लोथल से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कृषि में हल्के प्रयोग के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। सिंचाई व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का प्रमाण नहीं मिलता। जल संग्रह हेतु बांधों का निर्माण धौलावीरा में मिलता है। पशुपालन बकरी, भैंस, सुअर, गधे के साक्ष्य मिले। घोड़े का प्रमाण सुतकागिन रोड से मिला है। वस्तु विनिमय की बात करें तो प्रणाली जो माप है वो वस्तु विनिमय का प्रचलन था। माप हेतु दशमलव प्रणाली, लोथल से आदि दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। तोले हेतु द्विभाजन प्रणाली 16 के अनुपात में मिलती है। मोहरें और गोदी वाड़ा के साथ सैलखड़ी से निर्मित। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लिपि और लेखन कला, चित्राक्षर लिपि 64 मूल चिन्ह यहाँ से मिलते हैं। 250 से 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ मिलते हैं। अंकन सैलखड़ी की आयताकार मोहरें। लेखावट प्राय दाएं से बाईं ओर होती थी, जिसे बुष्टोभेदन लिपि कहते हैं। सबसे अधिक प्रयोग यू आकार में और सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह मछली। पतन के संदर्भ की बात करें तो इसका जो पतन है गार्डन, चार्ल्स और व्हीलर के अनुसार बाह्य आक्रमण और आर्यों का आक्रमण। जॉन मार्शल और मैके ने बाढ़ को माना है। ऑर्लेस्टाइन
अमरानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन, M.R. साइनी ने भूगर्भिक परिवर्तन, जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता, K.R. कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा को मनाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।